यहाँ पर सुखदेव जी महाराज पधारे और सुखदेव जी महाराज से चरणों में अर्चन वंदन करने के बाद राजा परीक्षित ने यही प्रश्न किया कि गुरुदेव, यहाँ पूछने लगे कि मुझे 7 दिन में मरना है और कोई उपाय। सुखदेव जी ने कहा कि 7 दिन तो बहुत होते हैं। अरे कल्याण के लिए तो एक घड़ी आधी घड़ी, क्यों 7 दिन तो बहुत हैं। एक घड़ी आधी घड़ी भैया, एक घड़ी आधी घड़ी आदियों में बुनिया, तुलसी संगत साधु की या तुलसी चर्चा राम की, हरे कोट अपराध। जब हमारे पाप ही समाप्त हो जाएंगे तो ईमानदारी से बताओ, अरे हम पापी हैं नंबर 1 के, इसलिए तो मृत्यु का भय बना हुआ है। क्यों? पापी हैं इसलिए तो भय है, और अगर पाप समाप्त हो जाए तो भय समाप्त हो जाएगा। एक बात भी ध्यान रखना। अच्छा एक बात बताओ, राजा परीक्षित का कल्याण कथा सुनाकर क्यों हुआ? वैसे नहीं कर सकते थे क्या? महात्मा तो अगर हाथ ही रख दे तो कल्याण हो जाता। लेकिन जरा विचार तो करो, राजा परीक्षित के ऊपर अगर सुखदेव जी हाथ ही रख देते, परमहंस हैं और ऐसे वैसे नहीं है, जिनको स्वयं भगवान का हाथ, जिनके कर कमल उनके ऊपर आया, ऐसे ही सुखदेव जी जिनके ऊपर माया का प्रभाव नहीं है। लेकिन कारण क्या है? आज उन्होंने हाथ के द्वारा नहीं, आशीर्वाद के द्वारा नहीं, वाणी के द्वारा राजा परीक्षित का कल्याण किया है। क्यों? क्योंकि वाणी के द्वारा श्राप लगा है, वज्रवाक लगा है, और जब वाणी के द्वारा श्राप है तो वाणी के द्वारा ही कल्याण होगा। क्यों? लोहे से लोहा कटे। गलत कहा हमने? क्यों? लोहे से लोहा कटे, ये सिद्धांत है। वज्रवाक लगा था, ऋषि कुमार का श्राप है, तो यहां पर वाणी रूपी वज्रवाक लगा है, तो वाणी से ही कल्याण होगा। इसलिए प्यारे सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा रसपान कराकर साप्ताहिक विधि से राजा परीक्षित का 7 दिना में मृत्यु का भय समाप्त कर दिया। और यहां प्रश्न क्या था? भोले बरियात ने ते प्रश्न कृतो लोक हितो नृपा, आत्मविद सम्मानता पुंसा श्रोता आपका प्रश्न तो बहुत अच्छा है। अरे मृत्यु का भय तो सब, कौन ऐसा प्राणी है? ये तो जगत लोक कल्याण के लिए है, सबको 7 दिन में मरना है। लेकिन अंतर सिर्फ इतना है, लोगों का मृत्यु का तरफ ध्यान ही नहीं देता है। जबकि ईमानदारी से बताओ, एक ना एक दिन सबको वहां जाना है। यही तो विडंबना है जीवन की। जहां जाना है वहां की तैयारी है नहीं। क्यों? जहां जाना है वहां की कोई तैयारी नहीं है किसी की। और अभी भोपाल ही जाना हो तो देखो, एक रात पहले से नींद खराब करेंगे। गलत कहा हमने? अगर भोपाल जाना हो तो एक दिन पहले से ही नींद खराब हो जाएगी उनकी। और जहां जाना है वहां के लिए बिल्कुल चिंता नहीं है उनको। यहां सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, राजा परीक्षित से, तो माना जो प्रश्न है वो बहुत अच्छा है, लोक कल्याण का प्रश्न है। अरे जीवन हमारा और आपका जीवन, ईमानदारी से बताओ, जो 84 लाख योनियों में करते रही वही तो अभी कर रहे हो, तो क्या किया? अरे जीवन तो हमारा केवल परिवार को पालने में, दिन हमारा परिवार का पालन पोषण करने में, धन कमाने में चला गया, रात्रि हमारी भोग विलास में चली गई। लेकिन ईमानदारी से बताओ, हमने अपने लिए जीवन में उसके लिए क्या तैयारी करके रखा है? जीवन हमारा कहाँ गया? बोले रात गमाई सोई कर, दिवस गमायो खाई,
हीरा जन्मी अमोल है, कौड़ी बदले जा। जय जय श्री राधेशा। हमारा जीवन जो है आहार निद्रा भय मैथुनम इसी में चला जा रहा है। लेकिन ध्यान देना प्यारे, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? अर्थ के लिए अर्थ क्यों कमाते हो? पेट पालने के लिए पेट क्यों पालते हो? प्राण बचे रहें, क्यों? मर जाओगे तो? बोले मर गए फिर हम भगवान को कैसे पा पाएंगे? जब तुम अपना उद्देश्य जानते हो, प्राणों की रक्षा इसलिए करते हो कि प्राण जाते जाते हम पहले भगवान को पा लें, और प्राण चले गए इसके बाद में भगवान को क्या पा पाओगे? अरे प्राण रहते ही तो पा सकते हो, और प्राण चले गए तो क्या होगा? अंतकाल पछताएंगे जब प्राण जाएंगे छोड़। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं प्यारे, जब उनकी शरण में ही जाना है तो हमें ऐसे प्रभु के लिए उनके बारे में सुनो, उनके कीर्तन गाओ, उन्हीं का ध्यान करो। यहाँ राजा परीक्षित ने पूछा उनका ध्यान कैसे है, उनका ध्यान कैसे करना चाहिए? तब उन्होंने कहा है, सुखदेव जी महाराज कहते हैं 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियम। जिता श्वासो, श्वासों को जीतो, आसन को, पहले आसन को, इसके बाद श्वासों को प्राणायाम के द्वारा, इसके बाद संसार से आसक्ति, और इसके बाद अपने इंद्रियों पर कंट्रोल रखो, इंद्रियों को। और अगर आपने इतना कर लिया, अब आपका जीवन में पक्का ध्यान, मतलब ध्यान में मन लगेगा। और मान लो कहीं कमर दुखने लगी या पैर दुखे तो ध्यान नहीं लगा पाओगे। जितासनो, पहले आसन को जीतो, इसके बाद प्राणायाम के द्वारा श्वासों को जीतो, और इसके बाद इंद्रियों को पर नियंत्रण रखो। और जब इंद्रियों पर नियंत्रण होगा तो संसार से अपने आप आसक्ति हो जाएगी। और जब संसार से आसक्ति हो जाएगी तो ईमानदारी से बताओ ध्यान में मन लगेगा कि नहीं लगेगा? और अभी क्या कंडीशन है बताएं, बुरा तो नहीं मानोगे? क्यों? अभी कंडीशन क्या है ईमानदारी से बताना। अगर तुम नोट गिन रहे हो और बगल में कोई निकल जाए, बता भी नहीं पाओगे कौन निकल गया। और माला कर रहे हो, फिर देखो, क्यों? अगर माला सरक रही हो फिर कौन कौन निकल गया, क्या क्या हो रहा घर में, सब पता रहता है कि नहीं रहता? इसका मतलब अभी तुम्हारी संसार से आसक्ति नहीं है। जैसे नोट गिनते हो तो केवल तुम्हारा मन ध्यान नोटों में है, इसी तरीके से अगर तुम्हारा ध्यान में मन लग जाए, बगल में कौन निकल गया तुम्हें पता भी ना चले, समझ लेना उसी दिन तुम्हारी संसार से आसक्ति हो गई। लेकिन संसार दिखता रहे तो समझना अभी आसक्ति, फंसे हुए हो। देखो हम तो साफ बात करते हैं, हम तो बाबा बैरागी हैं, हमें कुछ लेना देना नहीं। भगवान के अगर ध्यान में तुम्हारा मन लग जाए प्यारी, कामना कोई भी बनी रहे। ध्यान 2 प्रकार का बताया है, एक तो स्थूल ध्यान और दूसरा सूक्ष्म ध्यान। स्थूल ध्यान क्या है? सारे जगत में भगवान को ही देखो। ये जितने भी प्यारे संसार में पहाड़ है ना, ये भगवान की हड्डियां हैं। और जितनी भी नदियां हैं, नारियां हैं, कहने का मतलब जितनी हरियाली दिख रही है ये भगवान की मुस्कुराहट है। इसलिए तो सीए राम मैं सब जग जानी। और ईमानदारी से बताओ, जब बाहर बैठे हरि का दर्शन होगा स्थूल, तो सूक्ष्म कहते हैं अंदर के ध्यान को। और जब आपको बाहर भगवान का दर्शन होगा तो भीतर भी अपने आप सूक्ष्म का दर्शन हो जाएगा। अन्यथा जब तक स्थूल का दर्शन नहीं होगा तब तक सूक्ष्म का दर्शन नहीं होगा। और स्थूल जगत में पहले सीए राम मैं सब जग जानी, और करहो प्रणाम जोर जुग पानी। लेकिन माताओं पता है आपको इन लोगों की स्थिति क्या है? ये लोग कहते हैं सीए राम मैं सब जग जानी, और भोर ही उठकर कर बेईमानी। गलत तो नहीं कहा हम? क्यों?
ध्यान देना पहले। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, तुरी, तुरियातीत और भगवत ब्रह्मी 7 चेतनाएं होती हैं। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, ये तीनों अवस्थाओं का ज्ञान तो सबको होता है। जागृत है, स्वप्न है, सुसुप्ति और तुरी कहते हैं क्षणिक मात्र। जैसे नाक का जो स्वर होता है ना, दाया बायां चलता है। जब आपको एक ज्ञान होने लगे, अब दाएं और सुर जब बदलता है, अगर उस समय की स्थिति में आपको ज्ञान हो जाता है तो आप तुरी अवस्था में पहुंच जाते हैं। और जिसको तुरी का ज्ञान हो जाए वो तुरीयातीत में पहुंच जाता है, और जो तुरीयातीत में पहुंच जाए वो भगवत चेतना में पहुंच जाता है। भगवत चेतना के भक्त कौन है? 2, एक तो है मीराबाई और दूसरे है गोस्वामी तुलसीदास। भगवत चेतना कहते हैं, बोले जित देखो उत श्याम, ये भगवत चेतना है। जित देखो उत श्याम, विश्व में भी जिन्होंने कन्हैया का दर्शन कर लिया हो, ऐसी मीराबाई भगवत चेतना में है। और गोस्वामी तुलसीदास, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुगपान। सिए राममय सब जग जानी, करहो प्रणामी जोर जुगपानी। भगवत चेतना के बाद आती है ब्रह्मी। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ईमानदारी से बताओ, ब्रह्म कहाँ है? और कहीं नहीं है, हमारे अंदर ही है। जब पाया तब आपन में, खोजने तो गया लेकिन कहीं नहीं मिला। कहाँ मिला? जब मिला तो अंदर ही मिला। लेकिन कब मिला? जब स्थूल ध्यान में तुम्हें जगत में राम भगवान का दर्शन होने लगे, तब आपको सूक्ष्म ध्यान में अंदर भगवान का